क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे भी एक पूरी दुनिया बस सकती है? ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, लेकिन सब कुछ भूमिगत यानी अंडरग्राउंड। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली अंडरग्राउंड जगहों पर, जहां कभी लोग छिपने के लिए रहते थे तो कहीं गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे घर बना लिए गए। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए खोजते हैं धरती के नीचे की अद्भुत दुनिया, सिर्फ अमेजिंग दुनिया पर। डेरिनकुयू अंडरग्राउंड शहर, तुर्की। डेरिनकुयू अंडरग्राउंड शहर तुर्की के मध्य क्षेत्र कपाडोसिया में स्थित है और यह दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक और विशाल अंडरग्राउंड शहरों में से एक है। यह पूरा शहर मुलायम ज्वालामुखीय चट्टानों को काटकर बनाया गया था और लगभग 60 मीटर करीब 200 फीट गहराई तक फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर लगभग 20,000 लोगों के साथ साथ उनके पशुओं और खाद्य भंडार को भी शरण देने में सक्षम था। इसका निर्माण हजारों साल पहले संभवत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्राइजियनों द्वारा किया गया था और बाद में ईसाइयों ने इसे और अधिक विस्तारित किया। डेरिनकुयू को युद्धों और धार्मिक अत्याचारों के समय शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस अंडरग्राउंड शहर में जटिल सुरंगों और कमरों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें रसोई घर, रहने के कमरे, शराब और तेल निकालने की इकाइयां, भंडारण कक्ष, अस्तबल, गिरजाघर, स्कूल और यहां तक कि एक मिशनरी स्कूल भी शामिल है, जिसमें अध्ययन के लिए अलग कक्ष था। इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद अनोखी थी। यहां विशाल गोलाकार पत्थर के दरवाजे थे, जिन्हें सुरंगों के द्वार पर घुमाकर बंद किया जा सकता था, जिससे आक्रमणकारियों से पूरी तरह बचाव हो सकता था। शहर को सांस लेने योग्य बनाए रखने के लिए इसमें 52 वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए थे, जो कुओं के रूप में भी काम करते थे। ये पूरी रचना इतनी कुशलता से बनाई गई थी कि लोग महीनों तक अंडरग्राउंड रह सकते थे। डेरिनकुयू अन्य अंडरग्राउंड शहरों से भी सुरंगों के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जिससे इसके वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का पता चलता है। आज ये शहर प्राचीन मानव बुद्धिमत्ता और जीवित रहने की जिद का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। बर्लिंगटन बंकर, इंग्लैंड। बर्लिंगटन बंकर इंग्लैंड के विल्टशायर क्षेत्र में स्थित एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर है, जिसे कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था। इसे 1950 और 1960 के दशक में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने विकसित किया था, जब परमाणु युद्ध का खतरा बहुत अधिक था। इस बंकर का मुख्य उद्देश्य था, अगर ब्रिटेन पर परमाणु हमला हो जाए तो सरकार के प्रमुख अधिकारी, प्रधानमंत्री और अन्य जरूरी लोग यहां सुरक्षित रह सके और देश का संचालन अंडरग्राउंड रहकर कर सके। इसे यूके's इमरजेंसी गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स भी कहा जाता था। यह बंकर लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है और जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर गहराई में स्थित है। इसमें 4000 से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था थी। यहां खाने पीने का भंडार, पानी की आपूर्ति, बिजली, एक अस्पताल, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, बीबीसी स्टूडियो और यहां तक कि एक अंडरग्राउंड लेक, झील भी मौजूद थी, जिससे पीने का पानी लिया जा सकता था। यह बंकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था और कई महीनों तक किसी बाहरी मदद के बिना चल सकता था। सुरक्षा के लिहाज से इसका स्थान और अस्तित्व पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। जनता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसे 2004 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब ये एक ऐतिहासिक संरचना के रूप में जाना जाता है, जो शीत युद्ध के दौर की गंभीरता और तैयारी को दर्शाता है। नायर्स अंडरग्राउंड शहर, फ्रांस। नेर्स अंडरग्राउंड शहर फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित है और ये एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल के रूप में जाना जाता है। ये अंडरग्राउंड शहर चूना पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया था और इसकी शुरुआत रोमन काल में हुई मानी जाती है।
लेकिन इसे मध्य युग के दौरान 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़े पैमाने पर विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय लोगों को युद्धों, हमलों और धार्मिक संघर्षों से सुरक्षा प्रदान करना। नायुर्स शहर जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर गहराई में स्थित है और इसमें 300 से अधिक कमरे, चर्च, कुएं, गोदाम और गलियां मौजूद है। ये एक पूरी तरह से बसाया गया अंडरग्राउंड गांव था जहां लोग लंबे समय तक रह सकते थे। खास बात यह है कि यहां हवा और रोशनी की प्राकृतिक व्यवस्था भी की गई थी, जिससे लोगों को नीचे रहते हुए भी दिक्कत न हो। 17वीं शताब्दी तक इस शहर का उपयोग छिपने के लिए किया जाता रहा, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे भुला दिया गया। 1887 में एक पादरी और खोजकर्ता फादर डैनिकोट ने इसकी फिर से खोज की और दुनिया को इसके बारे में बताया। एक और खास बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हजारों सैनिकों ने इस अंडरग्राउंड शहर में अपने नाम और संदेश दीवारों पर खुदे हुए छोड़े थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। आज नायुर्स अंडरग्राउंड शहर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग फ्रांस के इतिहास, युद्धों के समय की रणनीतियों और अंडरग्राउंड जीवन शैली को देखने के लिए आते हैं। मॉन्ट्रियल रेसो, ला विले साउटरेन, कनाडा। मॉन्ट्रियल रेसो, जिसे फ्रेंच में ला विले साउटरेन यानी अंडरग्राउंड शहर कहा जाता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के नीचे बना हुआ एक विशाल और आधुनिक अंडरग्राउंड नेटवर्क है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पैदल चलने योग्य प्रणाली में से एक है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और आज ये लगभग 32 किलोमीटर लंबी सुरंगों और रास्तों का जाल है, जो शहर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को आपस में जोड़ता है। ये अंडरग्राउंड शहर खासतौर पर मॉन्ट्रियल के ठंडे मौसम को देखते हुए बनाया गया था, ताकि लोग बर्फ और सर्दी से बचकर आराम से काम, शॉपिंग या यात्रा कर सके। रेसो के अंदर मॉल, होटल, ऑफिस बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाघर, बैंक, सबवे स्टेशन और यहां तक कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स भी जुड़ी हुई है। हर दिन हजारों लोग बिना बाहर जाए इस नेटवर्क के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। रेसो की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है और किसी भी मौसम में लोगों के लिए आरामदायक और सुरक्षित रास्ता प्रदान करता है। सर्दियों में जब मॉन्ट्रियल की सड़कें बर्फ से ढकी होती हैं, तब भी ये अंडरग्राउंड शहर पूरी तरह से एक्टिव और चलायमान रहता है। आज रेसो न केवल एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बल्कि ये मॉन्ट्रियल की पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। ये दिखाता है कि किस तरह आधुनिक शहरों में तकनीक और स्मार्ट प्लानिंग के जरिए जीवन को आसान बनाया जा सकता है। कूबर पीडी, ऑस्ट्रेलिया। कूबर पीडी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद अनोखा शहर है, जो अपनी अंडरग्राउंड जीवन शैली के लिए मशहूर है। ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है, जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतनी तेज गर्मी से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने जमीन के नीचे घर बनाना शुरू किया, जिसे स्थानीय लोग डगआउट्स कहते हैं। आज भी इस शहर की आधे से ज्यादा आबादी अंडरग्राउंड घरों में ही रहती है। कूबर पीडी को ओपल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अभी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन में ओपल, एक कीमती रत्न, बहुतायत में पाया जाता है। 1915 में जब यहाँ ओपल की खोज हुई, तब से ये इलाका खनन के लिए मशहूर हो गया। इसके बाद धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे और अंडरग्राउंड घरों का निर्माण शुरू हुआ, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। यहाँ न केवल घर, बल्कि चर्च, होटल, बार, दुकानें और यहाँ तक कि एक अंडरग्राउंड म्यूजियम भी जमीन के नीचे बना हुआ है। ये अंडरग्राउंड निर्माण न केवल गर्मी से सुरक्षा देते हैं, बल्कि बिजली की बचत और शांत वातावरण भी प्रदान करते हैं। आज कूबर पीडी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग इस अनोखे अंडरग्राउंड जीवन को देखने आते हैं। ये शहर ये दिखाता है कि इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे रचनात्मक समाधान निकाल सकता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जी सकता है।
सेटेनल दे लास बोडेगास, स्पेन। सेटेनल दे लास बोडेगास स्पेन के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक बेहद अनोखा और सुंदर कस्बा है, जो अपनी चट्टानों के नीचे बसे घरों और दुकानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये कस्बा स्पेन के अंदालुसिया, एंडलूसिया प्रांत में स्थित है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ की इमारतें जमीन के नीचे नहीं, बल्कि विशाल प्राकृतिक चट्टानों के अंदर और नीचे बनी हुई है। यहाँ कई घर और रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो आधे बाहर हैं और आधे सीधे चट्टानों के अंदर बने हैं। कुछ इमारतों की छतें भी कोई पक्की निर्माण नहीं, बल्कि ऊपर लटकी हुई विशाल चट्टानें ही होती हैं। गर्मी में ये चट्टानें घरों को ठंडा और सर्दी में गर्म रखती हैं। इसलिए स्थानीय लोगों को अलग से छत या ऐसी जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। सेटेनल की शुरुआत एक छोटे से मुस्लिम किलेबंदी वाले गांव के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में ईसाई शासकों के काल में इसे विकसित किया गया। इसका नाम बोडेगास इसलिए जुड़ा क्योंकि यहां अंगूरों की खेती और शराब, वाइन, भंडारण की परंपरा भी रही है। आज ये कस्बा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग इसके अनोखे चट्टानों वाले घर, संकरी गलियां, पारंपरिक स्पेनिश भोजन और ऐतिहासिक माहौल का आनंद लेने आते हैं। सेटेनल दे लास बोडेगास एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की कला सीख ली है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले और अनोखे अंडरग्राउंड सिटीज, जहां लोग या तो जरूरत के कारण या फिर प्रकृति से लड़कर जमीन के नीचे अपनी एक अलग ही दुनिया बसा चुके हैं। क्या आप इनमें से किसी जगह को असल में देखना चाहेंगे, या आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अमेजिंग दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोचक और अद्भुत जगहों के बारे में जान पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी और अद्भुत दुनिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।